सरकार का पिछले धोखा 4 पंजाब में ऑपरेशन लोटस को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। आपके प्रवक्ता बलतेज पन्नू और संगरूर से विधायक नरेंद्र कौर भराज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के सीएम नायब सैनी पर विधायकों को खरीदने का सीधा आरोप लगाया। देखिए, पिछले 4-5 दिन से हरियाणा के बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के द्वारा, उनके एक बंदे के द्वारा मुझे पिछले दिनों में मेरे साथ संपर्क किया और पार्टी में शामिल होने से लेके संगरूर से चुनाव लड़ने तक का और जो भी मेरी तरफ से कोई मांग है उसको डिमांड को रखने के लिए ये सारी बातें उन्होंने मेरे साथ की और संगरूर से चुनाव लड़ने के लिए और अपने साथ और लोगों को साथ लेकर जाने के लिए उन्होंने मेरे साथ जो बातचीत की और नायब सिंह सैनी के साथ एक बंद कमरा मीटिंग की, उन्होंने मुझे प्रपोजल दी। आपके विधायक नरेंद्र भराज के इस आरोप के बाद पंजाब और हरियाणा में सियासी पारा हाई है। संगरूर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र कौर भराज ने दावा किया है कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उन्हें बंद कमरे में मीटिंग का ऑफर दिया और संगरूर से टिकट देने का भी वादा किया। नरेंद्र कौर भराज ने कहा कि ऑपरेशन लोटस की चर्चा जिस तरह पूरे देश में है, उसी तर्ज पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पिछले दिनों मेरे साथ संपर्क किया और बंद कमरे में मीटिंग का प्रपोजल दिया। मुझे उन संगरूर का एक नामवर व्यक्ति है जिसने मुझे संपर्क किया, फोन पे किया, फिर मिलके मेरे से बात की, तो उसके बाद वो जो चीजें हुई, जो बातें हुई, वो मैंने आपके सामने रख दी है। नहीं, उनका नाम क्यों जनतक करना है? जिनसे मिलने के लिए उन्होंने बोला उनका नाम जनतक कर दिया। तो लीगल एक्शन कुछ ले रहे हैं या पार्टी के? मैंने पार्टी हाईकमांड के साथ अपनी बात उनके सामने रखी है। जो भी पार्टी का, हमारे सीनियर लीडर्स का जो भी फैसला होगा उस पे आगे हम काम करेंगे। नरेंद्र भराज ने आरोप लगाया है कि उन्हें बंद कमरे में भाजपा की पंजाब को लेकर अगली राजनीति पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया गया, मगर उन्होंने इससे इनकार कर दिया। भराज के आरोपों से पहले भी सरकार बनने के बाद आपने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उस समय भी कुछ विधायकों ने ऐसे ही बयान दिए थे। इसको लेकर डीजीपी को शिकायत तक दी गई थी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने एमएलए खरीदने के आरोपों को झूठा, बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि जिस विधायक ने आरोप लगाया उसे मैं जानता तक नहीं, पंजाब की जनता जवाब देगी। सीएम सैनी ने दावा किया है कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनेगी तो गैंगस्टरवाद खत्म होगा। सरकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया, वही सेम धोखा यहाँ भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही, केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए, परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ भी नहीं था। मैंने तो कल कहा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगाए दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाए दिए, मैं किसने लगाए दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। तो मैं रात उसको देखा है, वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा, क्योंकि जो वायदे किए थे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने पंजाब की जनता के साथ, उनको पूरा करना चाहिए, ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। नरेंद्र कौर भराज ने कहा कि बीजेपी को हर हलके में उम्मीदवार चाहिए, इसीलिए वो अन्य दलों से संपर्क कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम सैनी ने उन्हें मीटिंग करने के लिए संपर्क किया और कहा कि तुम्हें संगरूर से टिकट देंगे, आपकी कोई अन्य डिमांड है तो उसे भी पूरा कर देंगे। भराज ने कहा है कि मैं मीडिया के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को बताना चाहती हूँ कि मुझे नरेंद्र कौर भराज आम आदमी पार्टी व संगरूर के लोगों ने बनाया है। 19 साल की उम्र में गांव भराज में
पहली महिला पोलिंग एजेंट बनने का मुझे मौका मिला था। सबको इस बारे में पता है कि उस दिन से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी की नीतियों के साथ चल रही हूँ। मैं नायब सिंह सैनी को पूरे मीडिया के माध्यम के राही उनको कहना चाहती हूँ कि मैं नरेंद्र कौर भराज आम आदमी पार्टी की एक डेडिकेटेड वर्कर है। 2014 में नायब सिंह सैनी जी से कहना चाहती हूँ कि मेरी थोड़ी हिस्ट्री निकाल के थोड़ी देख लें। 2014 के लोकसभा चुनाव में भराज गांव में पहली महिला पोलिंग एजेंट पंजाब से एक लड़की बनी थी और तब मेरी एज 19 साल की थी। मैं साथ में पार्टी में काम करती रही, अपनी पढ़ाई करती रही। मैंने मास्टर्स की, फिर एलएलबी की। एलएलबी के जस्ट 5 महीने बाद मुझे पार्टी ने 2022 में एक आम आदमी, एक आम किसान की बेटी को टिकट दिया और संगरूर के लोगों ने मुझे वहां से बड़े बहुमत से जिताया। नरेंद्र कौर भराज ने कहा कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और आप पार्टी की नीतियों को देखकर युवा उनके साथ जुड़े तो मैं भी जुड़ी। 2014 से अब तक पार्टी ने जो काम कहा वो किया। बैनर लगाने से लेकर बसें भरने तक सभी काम कर रही हूँ। पार्टी ने 27 साल की उम्र में मुझे टिकट दी और लोगों ने मुझे एमएलए बनाया। मैं सैनी साहब को कहना चाहती हूँ कि इस भूल में मत रहना कि मैं आपकी इस राजनीति का शिकार बन जाऊंगी। हम सिस्टम को बदलने आए थे, लोगों को अच्छी शिक्षा, सेहत देने के लिए हम केजरीवाल, मान साहब के साथ आए थे। आज उस चीज पर हम डटकर खड़े हैं। मैं एक युवा नेता होने के नाते आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो अरविंद केजरीवाल, सरदार भगवंत सिंह मान जी की जो पॉलिसीज हैं, उनसे प्रभावित होकर पार्टी के साथ जुड़े थे और आज भी पार्टी के साथ डट के खड़े हुए हैं और आगे भी डट के खड़े रहेंगे। मैं सैनी साहब को कहना चाहती हूं कि आप अपना हरियाणा देखिए, पंजाब के एमएलए, पंजाब के मंत्री और पंजाब के जो वर्कर हैं, वॉलंटियर हैं, वो सारे 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। सो उनकी वो ऑपरेशन लोटस वाली जो प्रपोजल है वो पंजाब में आम आदमी पार्टी में नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई लीडर बिकाऊ नहीं है, सारे पार्टी के साथ डट के खड़े। नरेंद्र कौर भराज ने कहा है कि हरियाणा के सीएम को मेरे राजनीतिक करियर की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। मुझे 2027 में चुनाव लड़ना है या नहीं, कहां से लड़ना है, ये सब मेरी पार्टी खुद तय करे। हरियाणा के सीएम सैनी जिस तरह से आजकल पंजाब में घूम रहे हैं, उससे ये लगता है कि भाजपा ने उन्हें डेपुटेशन पर पंजाब में भेज दिया है। हम पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर हैं, कल भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आपके सभी विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता सभी 2027 की तैयारी में जुटे। सो अज पार्टी दे विच चाहे बैनर पोस्टर लगाने होण, चाहे बसां भरनियां होण, एक डेडिकेटेड वर्कर की तरह 2014 तो लैके हुण तक मैं पार्टी दे विच निरंतर काम करदी आ रही हां और मैं जिन्हों 27 साल की उम्र दे विच एक आम जे, एक छोटे जे किसान की धी नूं पार्टी ने टिकट दिती ते अज एमएलए संगरूर दे लोकां ने बनाया। सो मैं सैनी साहब नूं कहना चाहुंदी हां कि तुसीं किसे भुलेखे च ना रहिओ कि असीं तुहाडी इस राजनीति दा शिकार बनांगे। असीं सिस्टम नूं बदलण आए सी। पंजाब दे विच सिੱਖਿਆ ते सेहत वर्गियां सहूलतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 27 ਚ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ पंजाब दे विच घूम रहे ने, मैनूं ऐ लगदा भी भाजपा ने उन्हां नूं डेपुटेशन ते पंजाब दे विच भेज दिता हुंदा। सो असीं पार्टी दे डेडिकेटेड वर्कर हैगे आ, कल भी सीगे, अज भी हैगे आ, सो अगे भी खड़े आ। सो मैं पार्टी दियां, अरविंद केजरीवाल जी दियां और मान साहब दियां जिहड़ियां नीतियां ने उन्हां तों प्रभावित होकर राजनीति दे विच आए सी ते खड़े रहांगे। सो इन्हां लोकां नूं
मैं कहना चाਹੁंदी हाँ कि आम आदमी पार्टी का चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे साडा कोई वर्कर है, सो सारे एकमुठ होके 27 की तैयारी दे विच असीं लगे हुए हैं ते इसी तरह लगे रहांगे। नरिंदर कौर भराज के आरोपों को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने कहा कि बीजेपी पहले भी हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे एमएलए नहीं बिके। दिल्ली में भी कोशिश की, लेकिन हमारे एमएलए वहां भी डटे रहे। बीजेपी के इस बार की चाल भी फेल होगी। आए ने जिन्ने एमएलए बने ने वो आम घरां दे ने, ताही करके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰ ਸੇਲ ਦਾ ਫੱਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਵਿਕਾਊ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਥਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਵਿਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। नरिंदर कौर भराज 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उस समय भगवंत मान संगरूर लोकसभा सीट से आपके टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे। अकाली दल का इतना दबदबा था कि नरिंदर कौर ने गांव के भराज में आपका बूथ तक नहीं लगने दिया। तब नरिंदर और महज 19 साल की थी। अकालियों के सामने वो बूथ लगाने पर अड़ गईं और अपने गांव में अकेले बूथ लगाया। चुनाव के बाद भगवंत मान नरिंदर कौर से मिलने पहुंचे। 2022 में संगरूर विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। मुकाबला कांग्रेस के मंत्री विजेंद्र सिंगला से था। चुनाव के वक्त वो 24,000 की प्रॉपर्टी और एक स्कूटी की मालकिन थी। नरिंदर घर के काम निपटाकर प्रचार करने निकली थी। स्कूटी से ही जनसंपर्क करती रही। सिंगला को 36,430 वोटों से शिकस्त दी। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि आखिर कौन है एमएलए नरिंदर भराज। नरिंदर कौर भराज के पास लॉ की डिग्री है। 2022 में पहला चुनाव लड़ा और पहली बार एमएलए बने। पूर्व कांग्रेस के मंत्री विजय इंदर सिंगला को हराया था। पंजाब की सबसे कम उम्र की विधायक बनी। सीएम भगवंत मान की करीबी मानी जाती है। भगवंत मान के चुनाव प्रचार के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका में रही। चुनाव में स्कूटी से प्रचार कर वे सुर्खियों में आई थी। केजरीवाल से पूछे, जो केजरीवाल ने स्क्रिप्ट लिख दी थी, ये करेंगे वो करेंगे, परंतु केजरीवाल, वहां बाढ़ आई पंजाब के अंदर, किसान की फसल तबाह हुई, वहां एकड़ के लाखों एकड़ जमीन तबाह हो गई प्राकृतिक आपदा के कारण। यहां तो बोलता है पंजाब के अंदर कि हमारा सरकार 20,000 रुपए दे रही है, गुजरात में जाकर के बोलता है 50,000 दे रही है। भाई तो ये धोखा कब तक देगा? ये धोखा अब नहीं चलेगा। और अब इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये तथ्यहीन है, और क्योंकि इन्होंने अपनी कमियां छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें ये कर रहे हैं कि यहाँ खरीद फरोख्त होगी, वहां होगी। भाई तू अपने घर नो अपने आप सामने, हमें कोई मतलब नहीं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि आप एमएलए के दावे पर सीएम सैनी ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी। सीएम नायब सैनी ने विधायक भराज द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सीएम सैनी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस विधायक ने उन पर आरोप लगाया है वे उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं है। सीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है, निराधार है और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के आरोप लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब की जनता
सब देख और समझ रही है। आने वाले समय में ऐसे आरोपों का जवाब जनता स्वयं देगी। बीजेपी साफ सुथरी राजनीति में विश्वास करती है और पार्टी की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी है। विरोधी दल जब जनता के बीच अपनी जमीन खोने लगते हैं तो इस प्रकार के आरोपों का सहारा लेते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रही है, लेकिन अब जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा का खून का रिश्ता है और दोनों राज्यों के लोग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही हो या आम आदमी पार्टी की, दोनों सरकारों के कार्यकाल में आम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। देखिए, फकत झूठ बोल रहे हैं और आम आदमी पार्टी की फितरत है इस तरह के झूठ बोलने की। जब इस विषय की जानकारी मुझे हुई, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पहला सवाल, आपको हैरानी होगी, मालूम है क्या पूछा? कि कहां से विधायक है ये नरेंद्र बराज। मैं कहा जी ये मेल विधायक नहीं है, ये फीमेल विधायक है, लेडी विधायक है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो ये भी नहीं पता कि ये पुरुष विधायक है या महिला विधायक है, और ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोलने का कारण क्या, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पंजाब के लोग हमारे भाई हैं। पंजाब के लोग माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से प्यार करते हैं। लगातार पंजाब के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को पंजाब में बुलाते हैं, फंक्शन में बुलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब पंजाब में जाने लगे, उन्होंने जाके वहां के लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना शुरू किया। पंजाब के लोगों को जब ये पता लगा कि हरियाणा के अंदर कितनी योजनाएं जनता के हित में चल रही हैं, तो पंजाब के लोगों ने अपनी सरकार से सवाल करने शुरू किए। हरियाणा के अंदर महिलाओं को 2100 रुपया महीना मिल रहा है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत, और इन लोगों ने वायदा किया था 1000 रुपये महीना देने का, आज तक नहीं दिया। तो पंजाब के लोगों ने सवाल करना शुरू किया। हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पे खरीद रही है सरकार, वायदा तो इन्होंने भी किया था। जब पंजाब के लोगों को पता लगा कि हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल करना शुरू किया। तो जब इस तरह के सवाल भगवंत मान से उनकी सरकार से होने शुरू हुए, तो जनता का ध्यान किस तरह से डाइवर्ट किया जाए, जनता को किस तरह से भ्रमित किया जाए, उसके लिए इस तरह के झूठ बोलने शुरू कर दिए। आप पार्टी की महिला एमएलए नरेंद्र कौर भराज के बीजेपी विधायकों की खरीद वाले दावे पर सियासी बवाल पर आप पार्टी के ही जालंधर से विधायक रह चुके शीतल अंगुराल ने कहा है कि आपका पुराना पैतरा है। जब भी पंजाब में सरकार विकास के मोर्चे पर विफल होती है या पार्टी का राजनीतिक ग्राफ गिरने लगता है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऑपरेशन लोटस का राग अलापना शुरू कर दिया जाता है। ये कहना चाहता हूँ कि अगर जब आम आदमी पार्टी अगर आप दिखता है पंजाब में, जब आम आदमी पार्टी आज पंजाब की और हरियाणा की तरक्की में कितना अंतर है। हरियाणा में भी सरकार है आज भाजपा की, आज आप लोग देखो कि हरियाणा हमारे से कितना पीछे था, आज पंजाब कितना पीछे चला गया, हरियाणा कितना आगे चला गया। आज हरियाणा की तरक्की को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर पंजाब में आते हैं वो हरियाणा की बात करते हैं, अगर पंजाब में देश के प्रधानमंत्री आते हैं वो देश की बात करते हैं। पंजाब और आम आदमी पार्टी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज मिशन लोटस तीसरी बार लेके आए हैं। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर आप दिखता है, ये मिशन लोटस उतार देते हैं। मिशन लोटस एक फेक इनका तैयार किया हुआ एक प्रोडक्ट है, जिसको पहले भी मैं फेक बता चुका हूं, आज मैं फिर बताने जा रहा हूं। अगर पंजाब पुलिस काम कर रही है, आज दिन गैंगस्टरों के खिलाफ काम कर रही है, आज दिन लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही है, कहते हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, पंजाब पुलिस कहती है। फिर 3.5 साल से दोषी को नहीं पकड़ेगी, 3.5 साल से दोषियों को पता नहीं लगा। शीतल अंगुराल वही विधायक है जो 2022 में भाजपा पर आपकी सरकार गिराने के लिए बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाने वालों में शामिल थे। अंगुराल ने कहा कि उस वक्त भी चंडीगढ़ की कोठी नंबर 50 में आप पार्टी ने सारी साजिश रचकर झूठे आरोप लगाए थे। अंगुराल आप छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अंगुराल ने कहा है कि पहले भी विधायकों को मोहरा बनाकर जनता को गुमराह करने का खेल खेला गया था। साल 2022 में चंडीगढ़ स्थित कोठी नंबर 50 में एक गुप्त बैठक बुलाई गई थी। वहीं पर रणनीति तैयार की गई थी कि कैसे भाजपा के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करवानी है। उस समय हम एक नए विधायक बने थे और हमें पार्टी की इस गहरी साजिश का अंदाजा नहीं था। हमें जो सिखाया गया हमने वही किया, लेकिन अब सच सामने लाना जरूरी है।
ऐसे ही 3.5 साल पहले मैंने भी बोला था, मुझे भी कॉल आई थी, पर वो कॉल करने वाले लोग थे आम आदमी पार्टी के परिंदे, आम आदमी पार्टी के ही लोग थे। अभी तक 3.5 साल से मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरे बयानों पर एफआईआर दर्ज की गई मिशन लोटस की, ये कहा कि देश के गृह मंत्री की तरफ से बोल रहे हैं। ये सारा कुछ जो कुछ भी हम 14 सितंबर को जब डीजीपी पंजाब को मिले और विजिलेंस के दफ्तर में जाके मैंने बयान दर्ज करवाए, ये सारा खेल चंडीगढ़ में एक जो महल है 50 नंबर कोठी में, जिसको महल कहा जाता है आजकल, शीश महल, उस महल में सुबह में बुलाया जाता है। वहां पर 14 एमएलए इकट्ठे किए जाते हैं, जिनमें कुछ लोग साइन करते, कुछ लोग नहीं करते। मैं वो था जिसको कॉल आई थी, जिसके फोन पर लगातार 3 दिन से कॉल आ रही थी। मैंने वो नंबर और अपना मोबाइल विजिलेंस ऑफिस में दिया हुआ है। अभी तक 3.5 साल से मुझे इंसाफ नहीं मिला। अगर ये बात सच है तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए ना। अगर बात की जाए तो आप जब आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में गए, आपने कहा कि आपको फिर उसी नंबर से कॉल आई, फिर उस नंबर से कॉल जब आई तो कहा क्या गया आपको? फिर आपने तब दोबारा ये कहा गया कि आप आम आदमी वापस आ जाओ। अच्छा, आपको आम आदमी पार्टी में वापस आओ, आपको बड़ी पदवी देंगे, बड़ी जिम्मेवारी देंगे। उसी नंबर से तब मैंने डीजीपी को इमीडिएट मैंने कंप्लेंट की उसी नंबर से, जो नंबर मुझे दोबारा फोन आए, मेरे पास उनकी ऑडियो वगैरह सारा कुछ दिया मैंने। अंगुराल ने दावा किया है कि जिन नंबरों से विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए के ऑफर देने की बात कही गई थी, वे दरअसल आम आदमी पार्टी के द्वारा ही प्लांट किए गए थे। जब वे बीजेपी में शामिल हुए तो उन्हें उन्हीं पुराने नंबरों से दोबारा कॉल आई, जिससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि ये सब सरकार द्वारा फैलाया गया एक भ्रमजाल था। साहब, अगर मैं उस टाइम आपके ही पार्टी का हिस्सा था, मैं एक आपके विधानसभा का मेंबर था, अगर वो सच्ची 25-25 करोड़ की जो ऑफर दी गई थी, अगर जिन लोगों के मैंने नंबर और नाम दिए हैं, 3.5 साल में पुलिस फेलियर आपका, अपने अफसरों पे कार्रवाई करो। भाजपा क्या इन आरोपों को लेकर इन्वेस्टिगेट कर? भाजपा इनकी चिंता नहीं करती, भाजपा अपने काम पे लगी है। भाजपा का मिशन है लोगों को। हरियाणा के सीएम पे हरियाणा के सीएम पे बहुत बड़ा आरोप। हरियाणा का सीएम का विजन है हरियाणा को अच्छा हरियाणा बनाना, देश के प्रधानमंत्री का विजन है देश को कैसे आगे लेके जाना। पर इन लोगों की छोटी मोटी बातों में भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं है। मैं पंजाब के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मिशन लोटस उतारते हैं। जब जब आम आदमी पार्टी अगर आप गिरता है, ये अपना नया प्रोडक्ट ले आते हैं, मिशन लोटस। स्पेशल सेशन ले लिया, स्पेशल इस पे एक ही दिन में अफेयर कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मेरे जैसे कई लोगों को आगे कर दिया। यार, आपकी पुलिस ने 3.5 साल में आदमी को नहीं पकड़ा। अंगुराल ने आप पार्टी पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि अगर भाजपा की ओर से विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप सच थे, तो तब दर्ज की गई एफआईआर के बावजूद आज तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मेरा पर्सनल आईफोन अभी पुलिस के पास जमा है, जिसमें उन फर्जी कॉल्स की महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुलिस जानबूझकर फोन वापस नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें मौजूद सबूत आप सरकार की पोल खोल सकती है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि आखिर कौन है शीतल अंगुराल। 2021 तक भारतीय जनता पार्टी में रही। 2021 के दिसंबर में बीजेपी छोड़ आप में शामिल हुए। 2022 में पहली बार आपकी टिकट पर विधायक चुने गए। 2024 के मार्च में आप और विधायक पद से इस्तीफा दिया। 2024 में ही दोबारा बीजेपी में शामिल हुए। 2024 में बीजेपी से जालंधर वेस्ट उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर होगी, पर मैं चाहता हूं अगर मुख्यमंत्री साहब मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब, अगर मैं उस टाइम आपके ही पार्टी का हिस्सा था, मैं एक आपके विधानसभा का मेंबर था, अगर वो सच्ची 25-25 करोड़ की जो ऑफर दी गई थी, अगर जिन लोगों के मैंने नंबर और नाम दिए हैं, 3.5 साल में पुलिस फेलियर आपका, अपने अफसरों पे कार्रवाई करो। भाजपा क्या इन आरोपों को लेकर इन्वेस्टिगेट कर? भाजपा इनकी चिंता नहीं करती, भाजपा अपने काम पे लगी है। भाजपा का मिशन है लोगों को। हरियाणा के सीएम पे बहुत बड़ा आरोप। हरियाणा का सीएम का विजन है हरियाणा को अच्छा हरियाणा बनाना, देश के प्रधानमंत्री का विजन है देश को कैसे आगे लेके जाना। पर इन लोगों की छोटी मोटी बातों में भारतीय जनता पार्टी आने वाली नहीं है। मैं पंजाब के लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मिशन लोटस उतारते हैं। जब जब आम आदमी पार्टी अगर आप गिरता है, ये अपना नया प्रोडक्ट ले आते हैं, मिशन। इस पे एक ही दिन में अफेयर कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी,
मेरे जैसे कई लोगों को आगे कर दिया। यार आपकी पुलिस ने 3.5 साल में आदमी को नहीं पकड़ा। पंजाब में ऑपरेशन लोटस पर सियासी घमासान जारी है। आप विधायक नरिंदर कौर भराज ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया है। सीएम सैनी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। दोनों राज्यों में बयानबाजी से राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पूर्व आप के विधायक शीतल अंगुराल ने इन दावों को पार्टी की पुरानी रणनीति बताया तो 2027 चुनाव से पहले ऑपरेशन लोटस का मुद्दा अब पंजाब में बड़ा राजनीतिक रण बनता दिख रहा है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। सरकार का पिछले धोखा